शादीशुदा लोगों को एक बड़ी सीख। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल मच रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। यह वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तोड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती है? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी क्रम्स उठते हैं। वह तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा लेना, पति ने कहा। तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या अभी भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेल लेना भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए, तुम जो नहीं हो। अब पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो यह परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। वह बोला, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिचकिचाते हुए पत्नी ने कुछ पूछा, कुछ कहना चाहती हो? वह बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले ही तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला, पर यह डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार, माँ और बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी यह पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।